Hello students, today we will cover minerals of India topic which asked by UPSC prelim and mains by many times. तो अगर हम बात करें तो आज ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक जो है वो जियोग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो आज हम शॉर्ट वे में इस टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है मिनरल्स ऑफ इंडिया। तो मिनरल्स कोई भी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, थर्ड वन इज लॉजिस्टिक्स, फोर्थ वन इज डेवलपमेंट, सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बेस जो है वो है मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मिनरल्स के फॉर्मेशन की बात करें, मिनरल्स कहाँ कौन से कैसे पाए जाते हैं, उन सभी अगर चीजों की बात करें तो मिनरल्स ऑफ इंडिया का टॉपिक जो है वो आपका इकोनॉमिकल जियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर तीन टाइप के मिनरल्स हमको मिलते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल्स, second one is non-metallic minerals and third one is energy minerals। क्योंकि ये तीनों के तीनों जो मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स, ये तीनों के तीनों जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया के अंदर जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि कहीं पे आपको बहुत ही ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे, कहीं पे पूरे कम मिलते हैं, कहीं पे मिनरल्स जो है वो ज्यादा मेटालिक मिलते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा नॉन मेटालिक्स मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है, अनइवन है। मतलब कि अच्छे यूनिटरी वे में यहां पे आपको बोलूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमको मिनरल्स इंडिया के अंदर कहाँ कैसे पाए जाते हैं वो अगर आपको पता होगा तो आप उनके इंडस्ट्रीज, उनके लोकेशंस, इंडस्ट्री लोकेशंस, उन सभी की भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, आराम से गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, इंडिया का जो मैप अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर मैप के अंदर मिनरल्स हमको कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश से लेके, कहां से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, यूपी से लेके कर्नाटका तक एक बीच में लाइन में अगर मैं खींच लेता हूं ऐसे, ठीक है, यूपी से लेके अगर कर्नाटक में बीच में अगर मैं लाइन ऐसे खींचता हूं तो मुझे ईस्ट साइड, ठीक है, ईस्ट साइड ज्यादा मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। कैसे मिनरल मिलते हैं, मेटालिक। और अगर मैं बात करूं वेस्ट साइड की तो मुझे ज्यादा कौन से मिनरल मिलते हैं, नॉन मेटालिक। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर बात करें आयरन ओर है, बॉक्साइट है, कॉपर है, लीड है, जिंक है। इसके अलावा बात करूं मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है। उसके अलावा अगर बात करें सिल्वर है, गोल्ड है। इसके अलावा बात करें कोल है। इसके अलावा पेट्रोलियम से रिजर्व है, काफी सारे मिनरल्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अगर हमको मिनरल्स कहां से कैसे मिलते कैसे पता होगा, तो पता होगा हमके उसके रॉक फॉर्मेशन से। देखो, कोई भी मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो पर्टिकुलरली वन टाइप ऑफ रॉक में से होता है, या तो इग्निशियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमको सभी को पता है अगर इग्निशियस रॉक्स रहते हैं तो वहां पे आपको ज्यादातर मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे। सेडिमेंट्री जहां पे आपको रॉक्स मिलते हैं वहां पे आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और अगर वहां पे फॉसिल्स टाइप के सेडिमेंट्री है तो वहां पे हमको फॉसिल्स फ्यूल्स यानी कि कोल, पेट्रोलियम्स, ऐसे मिनरल मिलते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन रीजन में मिलता है हमको, या फिर हम तीन रीजन में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पेनिसुला प्लेटू। पेनिसुला प्लेटू इज हाईली रिच इन मिनरल्स एंड स्पेशली इन मेटालिक मिनरल्स। जो पेनिसुला रीजन है, हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है पेनिसुला रीजन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईली रिच इन क्या है, मिनरल्स है। यहाँ पे आपको आयरन और गोल्ड कर्नाटक में से मिलता है, तमिलनाडु में से कोल मिलता है, लिग्नाइट टाइप कोल मिलता है, काफी सारे मिनरल्स आपको यहाँ पे मिलता है। सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री बेसिन। सेडिमेंट्री बेसिन में हमको मोस्टली ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जहां पे पर्टिकुलरली उसका यूज जो है कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सैंडस्टोन हो गए, रेडस्टोन हो गए, ठीक है,
उसके बात करें आपके लाइमस्टोन हो गए, ठीक है, इसके बाद क्वार्टजाइट हो गए, तो ऐसे सारे मिनरल्स मिलते हैं। एंड थर्ड वन इज हिमालय रीजन। हिमालय रीजन इज अ मिक्सचर ऑफ, कह सकते हैं कि हिमालय रीजन में आपको फ्यूल भी मतलब कि कोल टाइप भी रॉक्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा वहां पे आपको कई जगह पे मेटालिक भी मिलता है, कई जगह पे आपको ऐसे एनर्जी वाले मिनरल मिलते हैं जो कहीं और नहीं है, ठीक है। तो हिमालय रीजन जो है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्टर, इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है कि आपको यहाँ पे काफी सारे मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। तीन रीजन जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेनिनसुलर रीजन, दिस इज द हाईली रिच इन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट रीजन सेडिमेंट्री, एंड दिस इज ऑल्सो अ हिमालय रीजन की जहां पे काफी सारे मिनरल मिलते हैं। अगर हम बात करें तो मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोई कौन सा रीजन है, तो हम देखते हैं यहाँ पे देखो, ये जो झारखंड बिहार वाला जो एरिया है, वेस्ट बंगाल ओडिशा छत्तीसगढ़, दिस नॉन एज अ छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। ये जो रीजन है वो छोटा नागपुर प्लेटू कहलाता है। दिस रीजन इज नॉन एज अ छोटा नागपुर प्लेटू। तो अगर इस छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें, ये जो रीजन है जो फैला हुआ है छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू आपका याद रखना कि ये आर्कियन रॉक्स एंड गोंडवाना रॉक से फॉर्म हुआ है। इसका जो फॉर्मेशन इज मेड फ्रॉम आर्कियन रॉक्स एंड गोंडवाना रॉक्स। और आप सभी को पता होगा कि आर्कियन रॉक्स एंड गोंडवाना रॉक्स जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आर्कियन रॉक्स आर ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया, ठीक है। एंड गोंडवाना रॉक्स का जो संबंध है यानी कि उसका कनेक्शन कार्बोनिफेरस पीरियड से है। तो अब ये जो गोंडवाना रॉक्स एंड आर्कियन रॉक्स होने की वजह से यहाँ पे आपको दो टाइप के मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। फर्स्ट वन इज आपको यहाँ पे मिलेगा आयरन और, एंड सेकंड वन इज कोल। दोनों यहाँ पे मिलते हैं, मतलब कि इंडिया का अगर देखिए तो सबसे ज्यादा 98% कोल जो है वो आपको छोटा नागपुर प्लेटू से मिलता है बिकॉज ऑफ देयर गोंडवाना रॉक्स। लेकिन यहाँ पे याद रखना आयरन और भी है, छोटा नागपुर प्लेटू में आपको आयरन और कोल दोनों मिलेगा। दिस इज नॉन एज अ छोटा नागपुर प्लेटू। अगर आप कर्नाटका रीजन में आओगे, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, धारवाड़ रॉक यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे इंडिया का 99% गोल्ड रीजन जो कहलाता है, ठीक है, केजीएफ आपने नाम सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड का जो संबंध है, कनेक्शन है, वो सीधा कर्नाटका साथ है। अगर अरावली रेंज की बात करें, अरावली अरावली रेंज इन राजस्थान, वो भी जो है वो आपकी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कहलाती है, आर्कियन रॉक एंड धारवाड़ रॉक से बनी हुई है। तो यहाँ पे भी आपको कई जगह पे लीड मिलता है, कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, ठीक है, तांबा जिसको हम कहते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटालिक मिनरल के अलावा अगर हम नॉन मेटालिक की बात करें, तो नॉन मेटालिक आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, ठीक है, गुजरात में भी बहुत ज्यादा, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे, जैसे माइका हो गया, ठीक है, माइका हो गया, सैंडस्टोन हो गया, काफी सारे आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें, एनर्जी सेक्टर मतलब कि क्या, कि एनर्जी रॉक्स मतलब क्या, एनर्जी मिनरल्स मतलब क्या, कि ऐसे मिनरल्स जो पर्टिकुलरली एनर्जी के लिए यूज होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो आपको कहां कहां मिलते हैं। देखो, कोल का सबसे बड़ा जो रीजन है, ठीक है, वो छोटा नागपुर प्लेटू है। इसके अलावा लिग्नाइट टाइप कोल्स आपको कच्छ में भी मिलता है, पानंद्रो में, ठीक है। यहाँ पे भी आपको लिग्नाइट टाइप कोल मिलता है। कोल के भी चार टाइप होते हैं, सभी को पता होगा, ठीक है। बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। इसके अलावा तमिलनाडु का जो एरिया है, नेवेली एरिया, इज ऑल्सो नोन एज ए लिग्नाइट एरिया, ठीक है। लिग्नाइट टाइप कोल तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा मिलता है। इसके अलावा गुजरात में भी है, कच्छ में भी है, भरूच में भी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा एरिया जो है वो कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, यहां से लेके बॉम्बे हाई तक, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे आपको वही बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंकलेश्वर, दिस रीजन इज नॉन एज देयर पेट्रोलियम रीजन, ठीक है। ये रीजन जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, बिकॉज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और आपको सभी को पता होगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। इसके अलावा अगर आप केरल में आओगे, तो केरल का जो पर्टिकुलरली मालाबार कोस्ट है, वो मालाबार कोस्ट के पास आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास, बीच के पास, वहां पे आपको मोन्जाइट नाम की सैंड मिलती है। कौन सी, मोन्जाइट। ये मोन्जाइट नाम की जो सैंड है, इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा थोरियम मिलता है। और थोरियम जो है वो सीधा सीधा यूज हो सकता है, ठीक है, एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे क्या बनेगा, यूरेनियम बनेगा। तो अभी हमारा उस पर काम चल रहा है, सेकंड फास्ट ब्रीडर पे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर थोरियम का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो केरला का मालाबार कोस्ट है। तो देखो, इंडिया के अंदर इसके अलावा आप बात करोगे तो आपको यूरेनियम भी मिलता है झारखंड के जदूगोड़ा में से, ठीक है। इसके अलावा मेघालय में भी आपको यूरेनियम मिलेगा, याद रखना, मेघालयन जो स्टेट है वहां पे भी आपको यूरेनियम मिलता है, कोल भी मिलता है। काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो छोटा नागपुर प्लेटो हो गया, उड़ीसा इज हाईली रिच इन मेटालिक मिनरल्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे आपको ये पता चलता है कि पर्टिकुलरली मिनरल्स है वो इंडिया में कहाँ मिलते हैं। उसी टाइप की यहाँ पे इंडस्ट्री मिलेगी। जैसे आपकी आयरन और इंडस्ट्रीज जो है, स्टील इंडस्ट्रीज, वो मोस्टली आपको कौन से रीजन में मिलेगी? छोटानागपुर प्लेटो में मिलेगी, क्योंकि यहाँ आयरन और है, मैंगनीज भी है, ठीक है, इसके अलावा कोल भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम बात करें तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले तो पता होना चाहिए कि गुजरात के अंदर मान लो कि अगर पूछे, या फिर वेस्टर्न साइड में पूछे, ईस्टर्न साइड में पूछे, कहीं भी पूछे कौन सी इंडस्ट्री क्यों है, कहाँ पे, तो एक बेस जो है वो मिनरल्स का भी आप कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है, उसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।